अगर आपको रोजगार चाहिए तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपको 100% रोजगार मिल जाएगा और रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है इसकी वजह भी आपको समझ आ जाएगी। देख लिया ना कितनी प्यार से और लाठियों से रोजगार दिया जा रहा है। इसका कारण भी हम लोग ही हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और ये बिहार का नज़ारा है जहां पर छात्र 8 मई 2026 को शिक्षक भर्ती के चौथे चरण का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ पर इतनी जोर से लाठियां मारी गई जिसमें कई छात्र छात्राएं घायल हो गए, कुछ लोगों के सिर फट गए और कई महिलाओं को पैरों के नीचे कुचल दिया गया। और दुख की बात तो यह है कि अपनी कमियों को देखने की जगह बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि छात्रों को अच्छे आचरण की नजीर पेश करनी चाहिए, उनमें संस्कार होना भी आवश्यक है। शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारित होना भी आवश्यक है। यानी भाई हमारे अंदर तो संस्कारों की भारी कमी है, लेकिन मंत्री जी ये नहीं बता रहे हैं कि वैकेंसी ना निकलने से जो छात्रों की उम्र बढ़ रही है उनका क्या होगा। क्या एक उम्र सीमा पार होने के बाद ये लोग परीक्षा दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, सीधी सी बात है भाई। कोई अपनी जमीन गिरवी रखकर तैयारी कर रहा है, कोई सालों से घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहा है और सरकार है कि हर बार नई तारीख पे तारीख दे दी जा रही है और किसी भी तरह का रोजगार हमें नहीं मिल रहा है। और अगर रोजगार मिल भी जाता है तो भैया हम पेपर लीक करवा देंगे, क्योंकि पेपर लीक का जो मुद्दा है अब ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हर एग्जाम में कभी ना कभी पेपर लीक होता ही रहता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। और ये पहली बार नहीं है जब छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है। एसएससी आंदोलन में कई शिक्षकों को तक मारा पीटा गया, घसीटा गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में युवा भारी परेशान हैं, लेकिन भैया रोजगार नहीं दिया जाएगा, रोजगार हमें नहीं मिलेगा। और शायद आप में से बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में बकायदा बेरोजगारी को आत्महत्या का एक कारण माना है। यानी बेरोजगारी की वजह से कई छात्र आत्महत्या करते हैं। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में लगभग 14,778 बेरोजगार व्यक्तियों ने आत्महत्या की। लेकिन भाई ये छोटी छोटी घटनाएं हैं, जब बहुत झुंड में लोग मरेंगे ना, एक साथ मरेंगे, तो शायद कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि इनके कानों पर तो अब असर ही नहीं हो रहा है। राजनेता है ना भैया। और सच कहूं तो भाई इसका कारण सरकार नहीं है, इसका कारण है हम लोग। आप भी हैं, मैं भी हूं। इस वजह से हम क्यों सरकार से रोजगार मांग रहे हैं, हमारा क्या हक है रोजगार मांगने का? क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो हम हिंदू मुस्लिम में फंस जाते हैं। किसी भी नेता के बारे में हम लोग केवल 10% भी रिसर्च नहीं करते कि उसके ऊपर कौन कौन से आरोप हैं, उसने क्या क्या काम किया है। इसके अलावा दोस्तों अब ये नेता लोग खुलेआम पैसे बांटने लगे हैं। चुनाव आयोग तो खरीद ही लिया गया है। महिलाओं को 3,000 रुपए दे देते हैं, वो खुश हो जाती है। ठीक है, किसानों के लिए छोटी मोटी स्कीम चला देंगे। किसानों को साल भर के लिए 15,000 रुपए देने की बात हुई थी बंगाल के चुनाव में। ठीक है, इस तरह से कई सारी योजनाएं चला देते हैं जिसमें हम उस समय इनके जाल में फंस जाते हैं और इस कारण हम भैया वोट देते हैं। फिर इनका असली चेहरा सामने आता है जब आप रोजगार मांगते हो। अब ये नेता लोग भी भैया समझ चुके हैं कि पैसा बांटो और चुनाव हम लोग सीधे तौर पर जीत जाएंगे। रोजगार की बात कौन करता है? और जब इन्होंने रोजगार की बात करी ही नहीं, रोजगार के आधार पर चुनाव जीता ही नहीं, तो रोजगार क्यों देंगे भैया आप लोगों को? और आप किस हक से रोजगार मांग रहे हो? ठीक है, तो अब आप ये बताओ कि गलती किसकी है? हमारी है ना, क्योंकि हमने तो हिंदू मुस्लिम के आधार पर ही वोट दिया इनको, है ना। जो सरकारी छोटी छोटे हमें लॉलीपॉप पकड़ा दी उसके आधार पर इनको वोट दिया है, तो ये रोजगार क्यों देंगे? दोस्तों, कभी आपने किसी नेता के बेटी या बेटे को हिंदू मुस्लिम के नाम पर सड़कों पर उतरते हुए आंदोलन करते हुए देखा है? रोजगार के लिए कभी कोई आंदोलन करता है? नहीं भाई, ये सब हमारे लिए है। ठीक है, ये मंचों से बोलते रहेंगे हिंदू खतरे में है, तो ये खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। सारे नेता अपनी जेब भरने में व्यस्त हैं और हम लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। एक बात और, भले ही इस वीडियो के बाद आप गाली देकर चले जाना, लेकिन ये सोच लेना कि आज हम सड़कों पर रो रहे हैं, कल आपके बच्चे भी ऐसे ही रोते फिरेंगे।
लास्ट में बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि देखो भाई, मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूं जिस पर पूरा प्रूफ के साथ बात करता हूं कि कैसे आप लोगों को हिंदू मुस्लिम के आधार पर लड़वाया जाता है, हमारे समाज में कौन कौन सी कमियां हैं। हालांकि मुझे बहुत सारी गालियां मिलती है, लेकिन मुझे उन गालियों से फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और उसके बाद हमारे ऊपर लाठियां पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि हमने हिंदू मुस्लिम और फ्री की रेवड़ियों को देखकर इन लोगों को वोट दिया है। इस वजह से आपसे भी यही कहूँगा कि इन चक्करों में ना पड़े। बाकी आपकी मर्जी है। वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं सच जानना और मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। धन्यवाद।